श्वेता सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जिससे पूछ रहे हैं क्या बोलेंगे, वो कह रहा है कुछ नहीं पता। आपको पता है कि नहीं? नहीं, देखिए, हर बार हम यही कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है वो प्रिडिक्ट करना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि कोरोना को लेकर एड्रेस करते हैं, बिहार में उस तरह की सिचुएशन है, और इसके साथ ही एक बड़ी चीज ये हो जाती है कि त्योहारों का मौसम है। त्योहार के समय वो अमूमन कहीं पर भी अगर कोई भी बात करते हैं, त्योहार से जुड़ी हुई बात जरूर कर देते हैं। और अगर हम बिहार चुनाव के परिवेश में उसे देख लें रोहित, तो हम सीधे तौर पर देखते हैं कि यहाँ का तो महापर्व आने वाला है। यानी इससे पहले त्योहारों के समय में, चुनावों के समय में, कोरोना के समय में क्या इन सारी चीजों को जोड़कर बोलेंगे? तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है बोलना तो कोरोना पर भी चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूं कि शायद कोई वैक्सीन को लेकर खबर आ जाए। इस तरह की चीजों की उम्मीद के साथ आज मैं 6 बजे का इंतजार कर रही हूँ। रोहित। अंजना कश्यप, आमतौर पर लोग आपका इंतजार करते हैं 6 बजे, आज पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वो जो कह रही है श्वेता कि कोरोना, आपने तो कल देखा, कुछ लोग कह भी रहे थे आपकी रिपोर्ट में, कोरोना कहां, अब तो हो गया, खत्म हो गया कोरोना। लगता है पीएम ने देख तो नहीं ली वो रिपोर्ट्स। ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि आज पीएम हल्ला बोल शाम 6 बजे करेंगे। अब देखिए, सवाल यह है कि रोहित, अगर आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखें तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने क्या है? कोरोना के वक्त में चुनाव कराना। चुनाव बिहार में है, और यहां पर जैसे इस बीमारी को लोग भूल गए हैं। आज हाजीपुर का वीडियो आया जहां नेताजी मंच पर थे, पूरा मंच ही गिर गया क्योंकि इतने लोगों की भीड़ थी। कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई यहां पर कोरोना मानने को तैयार नहीं है। एक एक पार्टी के दफ्तर में मैं गई और वहां पर ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, अब कोरोना कब तक पहनेंगे? किसी को बोले तो पॉकेट में रखे हैं, गाड़ी में पड़ा है। अरे सवाल यह है कि आपको बचना है इस बीमारी से। ऐसे में मुझे लगता है कि वो वेकनिंग कॉल है। देश में 75 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले में हो चुके हैं। पटना में एक आईजी थे पूर्णिया के, उनकी 2 दिन पहले डेथ हो गई। 2 मंत्री इस कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है। ऐसे में मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती है, और चुनाव इस वक्त पर हो रहा है। ऐसे में जब लोग ऐसे बीमारी भूल रहे हैं, तो 28 को, 3 को, 7 तारीख को जब वो वोटिंग के लिए निकलेंगे और 10 को फिर काउंटिंग होगी, तो इसके बीच एक बहुत जरूरी है ये संदेश लोगों को देना, मुझे लगता है, और शायद यही उम्मीद। लेकिन जैसा आपने पहले भी पूछा था, शायद प्रधानमंत्री के अलावा और कोई नहीं जानता कि क्या होगा। 6 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री आप नवरात्र देखिए ना रोहित, नवरात्रों में किस तरह से कई जगहों पर, हालांकि जो पश्चिम बंगाल के वीडियोस आए, पश्चिम बंगाल पर हमने स्टोरीज की, हमने दिखाया कि कई बार लोग जो सावधानियों को जिंदगी बचाने के लिए महत्वपूर्ण समझना है, उसमें भी कहते हैं कि नहीं, मास्क से तो दम घुट रहा है, हम नहीं पहनेंगे मास्क। ऐसे में मुझे लगता है एक री-इन्फोर्समेंट इस बात का कि आप बचिए। कोरोना ये नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है और जानलेवा है। त्योहार के सीजन में लोग अच्छी खबरों की उम्मीद करते हैं जितेंद्र बहादुर सिंह। खासतौर पर यह दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ये वो समय होता है जब इस देश में उत्साह का माहौल होता है और लोग अच्छी चीज की उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी अच्छे ऐलान की उम्मीद, इंतजार करें आज? देखिए रोहित, इसी बात को लेकर के लगातार लोगों की नजरें टिकी हुई है कि कोई अच्छी चीज का घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से और कुछ ऐसी आर्थिक पहलुओं को लेकर के संदेश दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है, जैसा कि चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री इस टाइम में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति बनी हुई है, ये देखा जाए कि 24 घंटे में 47,000 केस आ रहे हैं और इस वजह से लोग लापरवाह हो रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस तरीके के संदेश दे सकते हैं कि त्योहारों के सीजन में जो अक्टूबर से लेकर के आने वाले 2 महीनों तक चलेगा, इस दौरान किसी तरीके की ढिलाई न बरता जाए। और इसके लिए जन भागीदारी की जो बात कही गई है सरकार की तरफ से कि हर एक सदस्य बाहर निकल करके आए और इसमें जो कोरोना की लड़ाई पिछले 3-4 महीनों से लड़ी जा रही है, उसको लेकर के लगातार कोशिश किया जाए और इससे जीत मिलेगी। क्योंकि रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 88% भारत देश में है, और दूसरी चीजों पर लगातार कोशिश की जा रही है कि आगे ही बढ़ता रहे और इसमें कोरोना का जो संक्रमण है उसमें ज्यादा लोगों को समस्या न हो। तो इस बात की घोषणा की जा सकती है और ऐसे ही कदम लोगों की उम्मीद है कि इसी तरीके की बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की जा सकती है। कल रात को दिल्ली के बार्स और पब्स का हाल आज तक ने दिखाया। एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हमने बताया कि कैसे जहां पे श्वेता खुल दिया गया है सब कुछ, जहां पर ढील दी गई है, ये कहते हुए कि आपको नियमों का पालन करना है, वहां नियमों की धज्जियां किस तरीके से उड़ रही हैं। प्रधानमंत्री के पिछले 6 संबोधन जो रहे,
जिसमें उन्होंने कहा 2 गज की दूरी है जरूरी, या जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ नया सामने आ सकता है, या दीपावली के मौके पर कोई बड़ा राहत पैकेज, कोई अर्थव्यवस्था के लिए? हालांकि उसको आर्थिक पैकेज को लेकर काफी हद तक संकेत तो निर्मला सीतारमण की बातों से ही आ चुके हैं, तो इससे ज्यादा सरकार क्या कर पाती है और ऐसा जो प्रधानमंत्री देश के सामने रखे वो देखना होगा रोहित। लेकिन आपने सही कहा कि सिर्फ बिहार के इलाके की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार की जमीन पर इस समय खड़े हैं, वरना तो दिल्ली क्या किसी भी महानगर आप चले जाइए, जिसको जो मौका मिलता है, सेहत गई भाड़ में, पहले तो वो ये देखते हैं कि कोरोना के समय में किस तरीके से मास्क को एक बंदिश मान ले। लेकिन रोहित मुझे एक और चीज लगती है, एक और चीज वो ये लगती है कि देखिए माहौल तो त्योहारों का है और प्रधानमंत्री अमूमन दीपावली के त्योहार तक कोशिश करते हैं कि वो जाएं सैनिकों के बीच। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो परिस्थिति है उसे लेकर बहुत दिनों से सरकार की ओर से कोई चीज नहीं कही है। क्या पीएम अगर सामने आते हैं तो इन सारी चीजों का एक मुकम्मल ब्यौरा देते हैं? क्या वो इस तरह की चीजें भी कहते हैं कि हम कि देश के हालात इस समय क्या है, कश्मीर से लगते हुए इलाके में और लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाकों का तो पता है, LAC अब बर्फबारी के साथ कैसे हालात वहां पर हो गए हैं, और साथ में चुनाव, त्योहार, कोरोना, ये सारी चीजें तो हैं ही रोहित।